अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। मैं से मौजूद हूँ यूसी 57 के अंदर। यूसी 57 के अंदर पीटीआई और पीएमएलएन का बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला है। यहाँ पे अक्सर औकात हम लोग देखते हैं गुजरते हुए कि गाड़ियों की भरमार गुजरी होती है पीएमएलएन और पीटीआई की तरफ से। ये रावल टाउन मागला टाउन का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट है और जो पोजीशन इस टाइम जो हमने भी सर्वे की है वो आपको हम दिखाएंगे प्रोग्राम में अवाम के थ्रू। मतलब अवाम यहाँ पे क्या पसंद करती है, पीएमएलएन को पसंद करती है, पीटीआई को पसंद करती है, क्योंकि पीएमएलएन तो अब हम नहीं कहेंगे, वो पीडीएम हो चुकी है और एक तरफ पीटीआई है एक तरफ पीडीएम है। अब देखते हैं कि पीएमएलएन की पोजीशन स्ट्रांग है, पीटीआई की पोजीशन स्ट्रांग है। ये बात हम नहीं कर सकते, आपसे कैंडिडेट से नहीं कर सकते, ये बात हम करेंगे डायरेक्टली अवाम के बीच में जाके। अवाम क्या कहती है, वो किसके साथ है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। किसके साथ? जो किसी के साथ नहीं है। हक पर है जनाब, जो हक पर। हक पे कौन है पाकिस्तान में, आज आपको मैं बता दूं। दुनिया को पता है कौन रजिस्टर्ड चोर हैं, जिनकी फिल्में बनी है, जिनकी किताबें लिखी है, वो आपको अच्छी तरह पता है। नहीं, आप नाम लेके बताए ना। नून लीग चोर है, सबसे बड़ी चोर है, और कोई इसमें कुछ शक है? मुझे बताएं ईमानदार से, आप बता दें। मैं यहाँ पे बता दूं, आप कसम खा के बता दें कि नून, मैं तो देखिए न्यूट्रल होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। कसम खा के बता दें कि नून लीग वाला चोर नहीं है। मैं कहता हूँ चोर है, कोई मुझे चैलेंज कर रहा तो मतलब आप कसम खा के कहेंगे पीटीआई वाले चोर नहीं है? है। बिल्कुल, मैं पीटीआई में कहता हूँ कि इनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। पीटीआई में तो सारे वो लोग हैं जो पहले करप्शन करके आए। कौन से हैं? वो आ चुके हैं। हम इमरान खान से ताल्लुक है, जहांगीर तरीन के बारे में, लीडर इमरान, अलीम खान के बारे में, सबको किक आउट किया हुआ है। सबको किक आउट किया कि नहीं? लेकिन रहे तो थे ना। रहे थे, आउट कर रहे यानी हैं। कि अभी आप किसको सपोर्ट? आप कोई चीज़ें छन्नी उठाते हैं ना, छन्नी उठाते हैं ना, कि कुछ निकल जाता है, कुछ रह जाता है। ठीक है, बस। तो अभी आप किसके साथ हैं? अब हाँ, हक के साथ है। हक पे कौन है आपको बताएं ना। हक पे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप मुझे इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है इसके। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। आप लोकल हैं? बिल्कुल। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, इस समय मैं स्ट्रीट के अंदर मौजूद हूँ। रैंडम हमने आपको कहा था कि व्यूज़ लेंगे, देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये किसके साथ है, इनको इलेक्शन का पता भी है कि नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? राशिद नाम है सर। अच्छा, आप इधर के इस एरिया के लोकल हैं, रहने वाले हैं या कहीं बाहर से भी हैं आप? नहीं नहीं, यहाँ के रिहायशी हैं सर। अच्छा, मुझे बताइए, आपके एरिया में बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला है, बड़ा रगड़ा झगड़े वाला मुकाबला इसको कहते हैं, तो आप क्या समझते हैं, किसको सपोर्ट करें, नून लीग को, पीटीआई को? हम तो नून को कर रहे हैं, राजा नाम को, जो पानी भी हमें दे रहा है और सब जो सा ना यहाँ का अच्छा अच्छा नाम वो कैसे पानी दे रहा है? पानी तो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के, लेकिन ये पीटीआई वाले पानी काट जाते हैं, वो हमें पानी लगा के देता है, बेचारा अच्छा आदमी है। तो इस हिसाब से वाले से हम ये कहते हैं कि इमरान जो सा इनाम बहुत अच्छा लड़का है। इनाम साहब के साथ हैं, पीएमएलएन के साथ हैं, क्योंकि इनाम साहब कैंडिडेट है पीएमएलएन। जी जी, हम इनाम भाई के साथ हैं, शेयर पार्टी के साथ हैं। उनको आप सपोर्ट करें? जी जी। नाज़रीन, अभी हम कोई गाड़ी रोड पे रोकेंगे, रोड पे रोक के पूछेंगे कि वो किसके साथ है। अब देखते हैं कि कोई अगर गाड़ी आती है तो उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोकल भी है या नहीं, इनको रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोकल हैं या बाहर से आ रहे हैं? भाई हम बाहर से आ रहे हैं, इधर बाहर सवारी इधर उतारे हैं, हम बस अभी जा रहे हैं। तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं, नून लीग को कर रहे हैं या उसको पीटीआई को कर रहे हैं? भाईजान, हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा लोग इधर हमारा जो है वो नून लीग है, हम हमेशा नून लीग के साथ है। राजा इनाम साहब है, इधर हो गया है, ठीक है। जो गरीबों का मदद करता है उनके साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, नून लीग के साथ। पीटीआई वाले भी तो अच्छे लोग हैं, वो कौन से आपके दुश्मन है? नहीं नहीं, हम पीटीआई वालों को नहीं मानते, पीटीआई वाले हमारे किसी खाते में नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शंस बल्दियाती बड़ी जोरों शोर से चल रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसी को भी नहीं। वजह जो आता है अपना समेटता है, खाता है, अपने खजाने मतलब जितने भी ये पाकिस्तान के खजाने खाली करता है और चले जाता है। चले, अगर आपको कर दो, इस आग में डाल दो, लेकिन इनको नहीं देना। आग दिखाएं, पहले आग दिखाएं। उन्होंने कहा जी इस आग में डालना है। ना नून लीग को ना पीटीआई को, दोनों फेल हैं, बल्कि जितने भी हैं जो सब फेल हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले एक सेकंड के लिए आपको किसी को सपोर्ट करना पड़ गया, किस पार्टी को चुनेंगे? पीटीआई को, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, किसको चुनेंगे? अगर करना पड़ गया तो फिर पीटीआई को। वजह एक वजह भी तो होती है इंसान की। मैं कहता हूँ मैं टिक्का खाऊंगा, आप टिक्का बड़ा मजे का बनाते हैं, तो आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे क्यों? हर इंसान की रीजन होती है।
रीज़न यही है कि चलें फर्स्ट टाइम जो साहब इसने ये कदम उठाया है इंसाफ का, और भी बहुत कम लोगों ने हाँ तो इंसाफ की बुनियाद पे आप उसे कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचा, जल्दी से बताएं किसके साथ है? हम सब के साथ हैं यार। ये तो कोई बात ना हुई, सबके साथ होने वाले तो वो लोग अच्छे लोग तो नहीं होते। अच्छे लोग होते हैं यार, सब तो आप नून लीग के साथ है बस पीटीआई के साथ है? सबके साथ तावन करेंगे। ज्यादातर किसके साथ करेंगे? चलिए एक कुछ बात बताइए ना, सारी तो नहीं हो सकती ना। मैं कोई चोर है नहीं, को डरा। नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करें। ये महंगाई आसमान पे लेके जा रहे हैं, गरीब आदमी रोटी खाएगी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मार्केट के अंदर। मार्केट में हम शॉप पे जाएंगे, शॉप से पूछते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहना चाहेंगे इन इलेक्शंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं वो काम कैसे चल रहा है? काम सही चल रहा है अल्लाह का शुक्र। नून लीग की हुकूमत में खुश हैं, पीटीआई की हुकूमत में खुश हैं? बल्दियात में तुम नून लीग में खुश है कि छोटो इलेक्शन है। इनाम भाई जो है ना हमारे हर काम करते हैं और रात दिन जो है ना हाजिर होते हैं, हर काम होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। नून लीग अच्छा है इधर। बल्दियात के इलेक्शन की अगर आप बात करें तो नून लीग को आप प्रेफर करेंगे बेहतर है? जी बेहतर है। पीटीआई के लोग यहाँ आते नहीं है या क्या वजह? पीटीआई का थोड़ा बस आपस में उनका नाराज़गी भी है इधर, और इतना ख़ास काम नहीं करते। सही छुट्टी का लिए भी और काफ़ी सारा काम जो है ना नून लीग करते इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोकल है भाईजान आप? जी जी लोकल है। किसको सपोर्ट करें, नून लीग को, पीटीआई को, या बंदे को कर रहे हैं? जी बंदे को सपोर्ट करें। किसको? राजा इनाम बासिर को। क्या वजह है, क्यों इतने ज़्यादा लोग राजा नाम को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई। क्योंकि इनका ये था ना कि पिछली बार भी ये जनरल कौंसिल इधर से मुतहब हुए थे और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए थे इधर, जो कि बाकी पार्टीज़ नहीं करवा सकी। इसी वजह से उनका ज़ोर ज़्यादा है कि अवाम कह रही है कि उन्हें वोट्स मिलेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि वोट्स हम उन्हें दें और देंगे इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे भाईजान, किसको सपोर्ट करते हैं? भाई हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं इनाम भाई के खातिर। जी इनाम भाई की खातिर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? फिर तो आपको ये कहना चाहिए हम इनाम भाई को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को नहीं करते। नहीं तो इनाम भाई देखो नून लीग के साथ है ना, इसलिए तो उसको ही सपोर्ट यार करते वैसे ज़्यादातर तो पठानों से पीटीआई के साथ होते हैं, आप बड़ी ताज्जुब की बात है। हैं। जरा असल बात ये है ना, पीटीआई वाले जो है ना काम नहीं करते हमारा। इनाम भाई जो है ना, जिस रात को 2 बजे भी उसका काम को बोले ना कभी भी नहीं करता है, वो करता है काम। इनाम भाई ग्रेट बंदा है। हम बोलते हैं भाईजान महंगाई के ख़त्म करो। सुना, पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, बड़ा प्यारा पाकिस्तान है, लेकिन ये महंगाई का हमारा जो है ना गरीब बंदा बहुत तबाह बर्बाद हो गया यार। हैं किसके साथ? इमरान खान के साथ है हम। इमरान खान ने पहले भी हुकूमत की खुश थी, उसकी हुकूमत से यार महंगाई थी। महंगाई तो यार है, लेकिन कोई समझ नहीं आता यार। कभी बोलता है वो सही है, कभी बोलते है वो सही है, कोई समझ नहीं आता यार। अभी यार छोड़े खान साहब, वोट किसको देंगे? ऐसी की तैसी सारी चीजों पिटाई वाला पीटीआई को देंगे। हाँ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद हाँ। पीटीआई जिंदाबाद जिंदाबाद सारा। चले जी, हमारे साथ एक चाचा मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा लोकल है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून को। नून को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं चाचा? बुजुर्ग और जवान तो सारे पीटीआई के साथ हैं, आप क्यों नून को सपोर्ट कर रहे हैं? सिर दे रही है जी सिर तो दे रहे हैं वोट। नून को दे रहे हैं, हाँ। तो नून को खास वजह को देने की? वजह क्या दे रहे, सब उसने अपनी कुर्सियों की खातर ही बिल्कुल। फिर किसी और को दे दें जो कुर्सी की खातिर ना हो। कोई ऐसा बंदा है? कोई नहीं, बस अभी नून को सपोर्ट कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात थी यहाँ पे लोगों का, जब हमने जो मौक़िफ़ था वो लिया तो पार्टी से बालातर होकर इंसानियत के ऊपर लोगों ने बहुत सही बात की। मतलब जो राजा इनाम साहब हैं, हम उनको नहीं जानते, हम उनके पास जाएंगे, उनको कोशिश करते ढूंढने की, उनको कॉल करते हैं, उनको फ़ोन करेंगे कि वो हमें टाइम दें, हमें मिले, हम उनसे जानना चाहते हैं उन्होंने ऐसा कौन सा जादू लोगों पे किया कि हर बंदा जो पीटीआई का है, जो नून लीग के, जो पीपल्स पार्टी के, वो ये कहता है जी हम पार्टी को छोड़ें, हम राजा इनाम साहब को वोट देंगे। खैर हम अभी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे राजा इनाम साहब को, अगर मिलते हैं तो आपको लेके जाएंगे राजा इनाम साहब की तरफ, अगर वो ना मिले तो हमारी तरफ से अभी अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, कॉल करने की कोशिश की, रब्ता करने की कोशिश की राजा इनाम साहब के साथ, ट्रेस नहीं हुए। लोगों से एड्रेस पूछा पीएमएलएन के ऑफिस का, तो ये और लोगों ने बताया अभी चलेंगे, हमारे साथ रहें, अंदर जाके देखते हैं। अगर हमें उनकी कोई क़यादत में से, पीएमएलएन की क़यादत में से कोई बंदा मिलता है तो उनसे पूछते हैं कि राजा इनाम साहब हमारी फ़ोन नहीं उठाते, राजा इनाम साहब से हमारा रब्ता करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, हमारे साथ है। आज ये पीएमएलएन का ऑफिस है जी, बेसिकली यहाँ बैठक लगी है। मैं सारों से माजरत चाहता हूँ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। पीएमएलएन का दफ्तर यही है जी। राजा इनाम साहब आप में से कौन है? हाय, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राजा इनाम साहब आपको काफ़ी तो कॉल करने की कोशिश किया, फ़ोन नहीं उठाते।
नहीं बस इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं आजकल, मोबाइल का इस्तेमाल। जी नून लीग के बारे में कॉन्सेप्ट है लोगों का जी, नून लीग जब इक़्तिदार में आती है तो वो लोगों को फ़ोन उठाना छोड़ देती है। अच्छा नहीं ये इस बात की तो गवाही अवाम देगी। तो 5 साल हमने गुजारे हैं एज अ बल्दियात में, सबका जनरल मेंबर रहे हैं, तो कॉल अवाम की कॉल चाहे दिन हो 24 घंटे जब भी कॉल हुई हो उठाई। अच्छा हम आज आए, हमने सोचा कि क्यों ना एक सर्वे किया जाए आपके इलाके का। हमने सर्वे किया मागला टाउन का, तो हमें जब हम लोगों से इंटरेक्ट किया तो हमें पता लगा कि लोग पार्टी से बालातर हो गए, राजा इनाम साहब को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको। क्यों? पैसे से तो नहीं दिए, बोरियाँ शोरियाँ तो नहीं खोली गई? ये लोगों का प्यार है जी। एक तो क्योंकि प्यार इस वजह से भी है क्योंकि 5 साल हमने गुजारे हैं उनमें। हमने भी पार्टी जब हम इलेक्ट हुए हैं तो हमने ये नहीं देखा कि ये पीटीआई का है या इसने हमें वोट दिया है नहीं दिया। जो भी हमारे पास है हमने 5 साल कोशिश की है उसकी भी खिदमत करने की, तो ये उसका रिजल्ट है, ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। लोग कहते हैं जी नाम साहब हमें पानी के कनेक्शन लगा के देते, भाई पानी के कनेक्शन इतने कहाँ से बढ़ते हैं आप? पानी के कनेक्शन यदि पीटीआई आती है तो उतार देती है, नाम साहब आते हैं तो पानी के कनेक्शन हमारे लग जाते हैं। जी हमारा मेरी वार्ड में ना बेसिकली हम जो यूसी 24 थी सबका, उसमें रावल टाउन था, मारगला टाउन था जो सीडीए से रिलेटेड थे, और हमारी कुछ यूसी में एक्वायर आबादियाँ हैं जिनमें पानी का इशू बहुत ज़्यादा था। तो ये तकरीबन 50 साल बाद हमने वहाँ लीगल कनेक्शन पानी के लगवाए। आपके साथ जो पैनल है, पैनल में कौन कौन है? पैनल में जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ जो चेयरमैन थे सैयद ज़हीर अहमद शाह साहब, उनसे मुलाकात की ज़रूरत है जी, वो भी इधर ही जी। तो वाइस चेयरमैन हमारे हारून अब्बास साहब हैं। जनरल मेंबर्स में वार्ड 1 में राजा शहबाज खालिद हैं, वार्ड 2 में मलक अफजल साहब हैं, वार्ड 3 में सईद अकबर ख़ान साहब हैं जो साबका हमारे लेबर काउंसलर थे, और वार्ड 4 में मैं खुद हूँ। वार्ड 4 जी, वार्ड 4 में से। बड़ी मेहरबानी। कैसे जी, शुक्र। मुझे बताइएगा इनाम साहब की तो बड़ी सपोर्ट होगी फिर तो आपके साथ। हर जगह लोग कहते हैं जी पीएमएलएन को हम वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई के, लेकिन हम इनाम साहब को वोट देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। फ़ायदा तो आपको होगा फिर? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा जी। ये जो असल में यूनियन कौंसल 24 थी पहले, तो राजा इनाम साहब जो है मारगला टाउन और पूना फ़कीरा, ये उस टाइम एक ही वार्ड था ना, मारगला टाउन और पूना फ़कीरा जो गाँव है सामने। चूँकि इनकी रहाइश जो है वो पूना फ़कीरा में है और इनका ऑफिस जो है मारगला टाउन में है, और 5 साल में जो इन्होंने खिदमत की है इस वार्ड के लोगों की, तो वो आपने देख लिया होगा, गए होंगे पब्लिक में, तो उन पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने होंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन आप लोगों किस तरफ जा रहे हैं, कि आप लोग जीतेंगे, कि क्या उम्मीद क्या है, क्या वाइब्स आ रही हैं, आपको क्या महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यूसी 57 की जो इलेक्शन कैंपेन पहले दिन से जो लेकर आज तक जो चल रही है, उसमें हम पुर उम्मीद हैं। बल्कि मैं ये बड़े दावे से और फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि यूनियन कौंसल 57 की आवाम ने हमें इलेक्ट कर लिया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है 31 दिसंबर को लोग जाएंगे और अपनी पर्ची का इस्तेमाल करेंगे, और उस दिन अगले दिन जो है ना रात को अनाउंसमेंट हो जाएगी। पर्ची दूसरी वाली तो नहीं, पर्ची जो होगी बैलेट पेपर का जो यूज़ करेंगे। तो बोरियाँ शोरियाँ खुली या बंद? कोई बोरियों शोरियों वाली बात नहीं है जी। पब्लिक में रहने वाले नून लीग के पास ऐसे माल तो काफ़ी होता है। वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले भी इलेक्शन जीते? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो यूनियन कौंसल कहा जाता है जो इलेक्शन जीतता है बड़ा माल बनाता है, आपने कितना बनाया? लोगों को बताएं, लोग भी आना चाहें जो इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसे ही है जी। इसमें मैं ये कहूँगा कि यूनियन कौंसल नंबर 24 के हर वार्ड से, हर गली मोहल्ले से सब लोग हमें जानते हैं, मुझे और राजा इनाम को। और हमारा जो रहन सहन है जो आज से 5-7 साल पहले था, और लिविंग स्टाइल हमारा जो था वो आज भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी शख्स से हमारे बारे में पूछ सकते हैं कि जो हमारा 5 साल का जो इक़्तिदार का दौर गुजरा है उसमें हमने क्या किया है। बिल्कुल वैसे ही हैं जो 5 साल पहले थे हम। उससे माली लिहाज से हो सकता है कमज़ोर हुए हों, क्योंकि 5 साल में लोगों की जो खिदमत की है अपनी तरफ से जो जितना कुछ हो सका, तो अपनी जेब से जो लगाया वो गया है, आया कुछ नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक, सच कह रहे हैं। आप भी थोड़ा इनके बारे में बताएं। नाम क्या आपका? नाम मेरा इमरान है जी। जी मैंने बड़ा काम किया, हो सकता है मैं माली पोजीशन कमज़ोर ही हुई, अच्छी नहीं हुई। सर बात यह है कि जिस तरह इनका पहले का घर है वही इनके घर है, वही सिस्टम है, इन्होंने आवाम की खिदमत ही की है। दरवाजे खुले हैं घर के? अल्हम्दुलिल्लाह।
दरवाजे लगे हुए भी हैं वहाँ पे? लगी है जी, अल्लाह का शुक्र है, दरवाज़ों के बगैर कोई रह सकता है? मैंने कहा दरवाजे खुले हैं हमेशा, मैंने कहा लगे ही ना हो शायद। नहीं, वो तो आवाम की खिदमत के लिए खुले हैं ना भाई। आप इनको सपोर्ट करते इंशाल्लाह। हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि शाह जी के बारे में इस आपका ताल्लुक कहाँ से? जी मेरा रावल टाउन से जी। शाह जी किस पार्टी से? वैसे बेसिकली मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन शाह जी की शराफत, ईमानदारी की वजह से मैं एज इलाकाई ये इलेक्शन की वजह से मैं इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ और खुले दिल से कर रहा हूँ जो है ना। देहात में वैसे ज़्यादातर इलाकाई वोट ही चलती है, शख्सियात पे होती है, और इनकी शख्सियात पूरा ये पूरी यूसी जानती है कि ये किस तरह के बंदे हैं जो ना। इनकी शराफत के हर बच्चा बोल सकता है कि ये किस तरह के बंदे हैं, और कोई करप्शन कोई कुछ नहीं। जो आपने बात अभी इन भाई से भी की कि जैसा इनका लिविंग स्टाइल शुरू से था आज भी उसी तरह है। नहीं तो आपको पता है कि नहीं तो लोग क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिर्फ अपना जो है ना कि ईमानदारी पे चल रहे हैं। राजा नाम साहब, सर बैठ गए आप बड़ी जल्दी, अभी तो खड़े होने का टाइम आया था। ज़हीर साहब के साथ जो आपका पैनल बना, खुश हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रजामंदी से बना या पार्टी प्रेशर था? नहीं, बिल्कुल रजामंदी से बना है, बल्कि मैं वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट था। मेरी रजामंदी से खुद ही अपने पैनल को बेहतर बनाने के लिए वाइस चेयरमैन फरहून अब्बासी साहब को ऐड किया है, जो कि लास्ट टाइम हमारे वो सेकंड पोजीशन पे थे वो। अभी आप क्या समझते हैं जो आपकी वोट है उनमें इनका कोई रोल अदा होगा? जी ज़रूर होगा, फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। पैगाम देना चाहते हैं? जी बस यही है, सब आवाम का, दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया, और 31 दिसंबर को वोट भी डालना है। और किसको? PMLN को, शेर को, पूरे पैनल को। जी नाज़रीन, वाइस चेयरमैन के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हारून रशीद भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये अपनी सीट को कितना समझते हैं कि वो इनाम साहब को, और हमने आपको चेयरमैन साहब का इंटरव्यू दिखाया, इनकी पोजीशन कैसी है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बताइएगा कि वाइस चेयरमैन की सीट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो आपका पैनल है इनाम साहब और चेयरमैन साहब का, वो स्ट्रॉन्ग है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली दफ़ा मैं और शाह साहब के साथ हम अंगेज इलेक्शन लड़े थे, तो हमारी दूसरी पोजीशन थी इस सी में। शाह साहब के अभी जो चेयरमैन साहब उनके आप खिलाफ लड़े थे, खिलाफ लड़े। इस बार गठे कैसे हो गए? गठे ऐसे शाह साहब की मोहब्बत है, शाह साहब का बड़ा प्यार है, तो उस वजह से हम गठे होते। उनने आपको गठा किया, आपने उनको किया है? नहीं, उन्होंने भी गठा किया है, कुछ हमारे दोस्तों ने भी मिलकर, सो सब ने, क्योंकि हमारी एक पूरी टीम है इस यूसी के अंदर, मरगला टाउन से लेकर रावल डैम कॉलोनी तक हमारी एक टीम है, जहाँ पे ये दो हमारे मतलब मेन इफ्तिखार साहब और इकराम साहब बैठे हुए हैं, चौधरी खानजादा साहब थे हमारी, तो मतलब। तो उस टाइम आप किस पार्टी में? नहीं, हम आज़ाद इलेक्शन लड़े। आप आज़ाद लड़े थे उस टाइम, और ये उस टाइम नून लीग से लड़े? नून लीग से लड़े। तो इस बार आप लोगों ने सोचा कि हम लोग को एक, अगर हम लोग एक गठे होकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी वोट आ। जी नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शाह साहब का भी बड़ा अच्छा नेटवर्क है, इनाम भाई है, ये फिर सब ने मिलकर दोस्तों ने फैसला किया है कि ये विदिन 2-3 डेज़ में हुआ है सारा फैसला। तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर्वे के मुताबिक अगर बात कीजिए तो आपको अंदर की फीलिंग्स क्या आती हैं कि मैं जीत जाऊंगा, हार जाऊंगा, या देखते हैं क्या होता है? इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीते हुए हैं। जीते हुए? जी जीते हुए हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फिक्स तो नहीं कर लिया? नहीं, फिक्स नहीं करते जी, हम हमेशा लड़ाई ग्राउंड में लड़ते हैं। बड़ी जल्दी पता लग गया हम जीत गए। लोगों का रिस्पांस ऐसा होगा? रिस्पांस अच्छा है, दोस्तों का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन हमारे मद्दे मुकाबल वो लोग हैं, आपने भी अभी लोगों से मिलते हैं, मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, इनको हर चीज़ को खुलकर सामने आ जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों का, हमारे दोस्त यहाँ बैठे थे, जुनेद साहब, उन्होंने भी बोला जी कि चेयरमैन साहब जब पिछली बार इलेक्शन लड़े थे तो गाड़ी क्यों नहीं थी, दूसरे इलेक्शन में प्राडो ले ली उन्होंने, तो आपने भी कोई उसके बाद कोई हिलजुल की है सर? या ये इस शख्सियत के बारे में इंतहाई ऑनेस्ट हमारा चेयरमैन है, इनकी ऑनेस्टी की वजह से जो है ये सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है। ये बड़ा इनका बहुत बड़ापन है, ना इनके पास वो पराठों के पीछे पड़ते हैं, ना वो पराठों। मैंने एक मजाक में ये बात बोली क्योंकि अभी मेरी उनसे बात हुई तो उनकी बात से भी, लहजे से भी इंसान के पता लग जाता है कि इंसान का लहजा किस तरह से है, किस तरह से बात करता है। वो भाई हमारे यहाँ बैठे तो उन्होंने बोला जी कि जिस तरह का इनका घर पहले से था, आज भी आप जाके देख लेंगे घर वैसे ही है। बिल्कुल कोई शक नहीं, नो डाउट। आपका भी ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है जैसा है। बरादरी वाले लोग हैं? जी बरादरी वाले लोग हैं। पराठो ऑलरेडी मेरे पास शुक्र है आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। इलेक्शन की बात थी पहले? नहीं, पहले की जीत अरसा दराज से है।
तकरीबन प्राडो वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। नहीं, पराठों वाला कंसेप्ट वो गलत, मतलब अब अल्लाह का शुक्र है, मतलब गाड़ियाँ हैं, कोई इस तरह का नहीं। अपने इलेक्शन से आप और लोगों के रवैये से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा, दोस्तों ने बहुत, हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मतलब इसमें काफ़ी सारे दोस्त हमारे बहुत हुआ है, इफ्तिखार बैठा हुआ है, इकराम अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, इन दोस्तों की बड़ी मोहब्बत है। खानज़ादा साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं काफ़ी सारे। लोगों के काम भी तो किए होंगे ना जी, तभी तो लोगों की मोहब्बत आपके साथ है। जी, हम इंशाल्लाह ताला, मैं मुतासरीन इस्लामाबाद का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारा काम ही खिदमत खाल्क है, हम खिदमत खाल्क करते हैं, इसी वजह से लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इनाम साहब और ज़हीर साहब के ऑफिस में मौजूद है। हमने कहा चलें अब बैठ के इंटरव्यू कौन करेगा, खड़े खड़े ही 2-4 बातें करते करते चलते हैं इनके साथ। नून लीग की बजाय जो रुझान है वो शख्सियत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अगर चेयरमैन साहब की बात की जाए, इनाम साहब की बात की जाए, तो पीटीआई के लोग बाहर मार्केट में भी काफ़ी मिले जो कि बात ये कर रहे थे कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनाम साहब और ज़हीर साहब को सपोर्ट ज़रूर करते हैं इस सब के अंदर। बल्दियात वैसे भी शख्सियत के ऊपर डिपेंड करता है। बल्दियात पार्टी से बालातर होकर लोग, जो लोगों के बीच में जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग उनको हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी रसाई किस तक मुमकिन है। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रुप दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ु से हम आंग जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारा। हक न्यूज़ डिजिटल चैनल, क्वालिफाइड स्टाफ, मेल एंड फीमेल एंकर्स, बेहतरीन एडिटर, तजर्बाकार कैमरामैन की टीम 3 सालों से मैदान अमल में है। मीडिया ग्रुप के मिशन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को उजागर करके अवामी बाला तक पहुंचाना। हक मीडिया ग्रुप, हक सच की आवाज, जिम्मेदारी के साथ।